दादी, मम्मी आई? नहीं बेटा। दादी, पापा ने मम्मी को फोन किया, पूछा कब आएंगी? हाँ बेटा, फोन किया था, पर तुम्हारे पापा ने बताया कि मम्मी का फोन लग ही नहीं रहा है। दादी, बड़े मामा से पूछा, उनके घर गई होंगी मम्मी। हम दोनों बड़े मामा के घर देख के आए। मम्मी वहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ गई मम्मी? पता होता कहाँ गई है तो तुम्हारे पापा जाके ले आते ना उसे। पापा, पापा, मम्मी अभी तक घर पे नहीं आई। मम्मी कहाँ है पापा? मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, क्यों वापस नहीं आई, क्यों उसने अपना फोन बंद कर रखा है। देखो बेटा, जब उसका मन करेगा वो आ जाएगी। ऐसे उसे कोई लेना देना नहीं कि हम उसके लिए कितना परेशान हैं। पापा, हम दोनों उसे ढूंढने जाएं? कहाँ ढूंढोगे? पता भी तो होना चाहिए कि कहाँ है वो। जहाँ भूल कर गई है वहाँ तो है नहीं। पापा, मम्मी जरूर बड़े मामा के घर ही गई होंगी। नहीं गई है वहाँ। हमने पूछा बड़े मामा से, जैसे आप लोग परेशान हो ना, वैसे मैं और आपकी दादी भी परेशान, लेकिन तुम्हारी मम्मी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जरूरत ही नहीं उसे हमारी। अगर फिक्र होती तो वो अपना मोबाइल फोन ऐसे बंद करके रखती। भैया, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। मम्मी के पास जाना है। याद तो मुझे भी आ रही है, जाना भी है, पर जाए कहाँ? लेकिन मम्मी हमें छोड़कर ही क्यों गई? क्या हम दोनों मम्मी को नहीं ढूंढ सकते क्या? इन चारों की डिटेल्स आ गई। कितने बज रहे थे तब? एक काम करो, इनकी डिटेल्स लो और पीआई साहब से साइन करवा दो। तुम लोग कहाँ? त्रिपाठी, ये फाइल फौरन डीसीपी ऑफिस पहुंचाओ, बहुत अर्जेंट है। सर। अरे क्या हुआ बच्चों? आप लोग यहां कैसे? बोलो बच्चों, क्या हुआ? क्या चाहिए आप लोगों को? बैठो, आ जाओ। डरो मत, बताओ कौन हो आप लोग, यहां क्यों आए हो? अंकल, हमारी मम्मी खो गई है। क्या? मम्मी खो गई है मतलब? वो घर वापस ही नहीं आई। आपकी मम्मी कहाँ गई थी, कहाँ से वापस नहीं आई? पता नहीं अंकल, पर वो वापस नहीं आई। आपका नाम क्या है? राजू। प्रिया। और आपकी मम्मी का नाम क्या है? रागिनी। आपके पापा कहाँ हैं? घर पे? आपके पापा को भी नहीं पता कि मम्मी कहाँ गई, कब गई? नहीं अंकल, पापा को भी नहीं पता कि वो कहाँ गई। वो परसों घर से निकली थी और अभी तक वापस नहीं आई। अंकल प्लीज हमारी मम्मी को ढूंढ दीजिए, हमें उनकी बहुत याद आती है, प्लीज उन्हें ढूंढ दीजिए। हाँ अंकल, बहुत याद आती है। नहीं सर, रागिनी गोयल नाम की किसी औरत की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। ये औरत 24 अप्रैल से घर नहीं लौटी है और इसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं है। लोटस कॉलोनी की रागिनी गोयल, इस नाम से रजिस्टर में तो कोई एंट्री नहीं है सर। राजू बेटा, आपको अपने पापा का फोन नंबर याद है? 4446902। और आपके बड़े मामा कहाँ रहते हैं? यही भोपाल में रहते हैं। भोपाल में कहाँ? जैसे आप लोग लोटस कॉलोनी में रहते हो वैसे ही बड़े मामा कहाँ रहते हैं? क्या राजू और प्रिया पुलिस स्टेशन में? हाँ प्रशांत, बच्चे अपनी माँ को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गए। आपने अपनी पत्नी रागिनी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी? जी नहीं लिखवाई।
आपकी पत्नी तो 24 तारीख से गायब है, आपने कंप्लेन तक नहीं लिखवाई। कहाँ गई है वो? मैडम अगर पता होता कहाँ गई है वो तो अब तक उसे घर नहीं ले आता। बच्चे अपनी माँ रागिनी को मिस कर रहे हैं, जो शायद आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपने उनकी कंप्लेन तक नहीं लिखवाई। एक औरत रागिनी गोयल 24 अप्रैल 2019 से लापता थी। जब उसके मासूम बच्चे अपनी मां को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे तब उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई। रागिनी की तलाश और यह पता करना कि वो कहां गई है बेहद मुश्किल साबित होने वाला था। रागिनी गोयल मिसिंग केस पुलिस के लिए एक चुनौती बनने वाला था और उससे भी बड़ी चुनौती यह पता लगाना था कि इस केस में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। रागिनी परसों सुबह 11:30 के करीब घर से निकली थी। उसने बताया नहीं था वो कब वापस आएगी। क्या रागिनी ने बताया था कि वो कहाँ जा रही थी? हाँ, बोल रही थी मोबाइल ठीक करवाने जा रही हूँ। रागिनी, बेटा कहाँ जा रही हो? माँ जी, वो मोबाइल खराब हो गया है, उसे ठीक करवाने जा रही हूँ मार्केट में। प्रशांत को बोल दिया होता, वो ठीक करवा के लाता ना। माँ जी कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं ठीक करवा दूंगी। अच्छा, मैं आते वक्त जरा मामा जी के यहाँ होकर आऊँगी। कितने बजे तक वापस आएगी ये बताया था? उसने बताया नहीं था और मैंने पूछा नहीं था। वैसे भी वो अपने मर्जी की मालकिन है, जब मन चाहे चली आती है, जब चाहे चली जाती है। ये बड़े मामा कौन है? रागिनी के मामा जी हैं। कहाँ रहते हैं? मेघराज कॉलोनी में, भगत सिंह रोड पर। जी मैं शिवलाल अग्रवाल ही बोल रहा हूँ, बताइए। शिवलाल जी, आपकी भांजी रागिनी 24 तारीख को घर से ये बोल के निकली थी कि वो अपना मोबाइल ठीक करवाने के बाद आपके घर होते हुए वापस आएगी। हाँ, रागिनी के पति और उसकी सास ने मुझे बताया कि वो यही बोल के घर से निकली थी। पर देखिए उस वक्त मैं घर पे नहीं, ऑफिस में था। पर मेरी वाइफ सुनंदा घर पर ही थी। उसने बताया मुझे, मैंने पूछा तो कि रागिनी हमारे घर पर आई नहीं। क्या वो सर प्रशांत ने कंप्लेन करवाई है क्या? जी नहीं, प्रशांत ने नहीं। रागिनी के बच्चे राजू और प्रिया अपनी माँ को ढूंढते हुए हमारे पास आए थे और उनकी वजह से ही ये कंप्लेंट रजिस्टर हो पाई। वरना आप में से तो किसी ने नहीं सोचा कि बच्चों की माँ, प्रशांत की बीवी और आपकी भांजी गायब है और इसकी कंप्लेंट होनी चाहिए। सर मैं शाम को फैक्ट्री से लौटा तो माँ ने बताया कि रागिनी अभी तक वापस नहीं लौटी। मैं, माँ, बच्चे सब परेशान थे। मैं लगातार रागिनी को फोन करता रहा लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है सर। फिर मैंने मामा जी से पूछा, उन्होंने कहा वो उनके घर भी नहीं आई। सर मैं मानता हूँ कि बच्चे रो रहे, परेशान है सर, पर मैं क्या करूँ सर? मुझे भी तो खुद को पता होना चाहिए ना कि कहाँ गई है रागिनी। हाँ मैडम, ये रागिनी जी हैं, मैं जानता हूँ इनको। ये अक्सर मेरी शॉप पे आती हैं रिचार्ज के लिए और उस दिन भी आई थी मोबाइल ठीक करवाने के लिए। रागिनी जी ये लो, अभी ठीक कर दिया मैंने, पर कितना चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। अरे दीपक, पर कुछ टाइम तो चलेगा ना? हाँ चलेगा। ये देखने से या बातचीत करने से ऐसा लग रहा था कि रागिनी परेशान है। नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा मुझे। दादी, पापा हम पे गुस्सा तो नहीं होंगे ना कि हमने पुलिस अंकल को सब बताया? नहीं बेटा, गुस्सा नहीं होंगे। दादी, मम्मी सच में बड़े मामा के घर गई थी? पता नहीं बेटा गई थी या नहीं, पर बोल के तो यही निकली थी कि मामा के घर होते हुए वापस आएगी। दादी, पुलिस अंकल कह रहे थे कि वो मम्मी को ढूंढ ले आएंगे। हाँ बेटा, ढूंढ लाएंगे, पर क्या पता अगर वो अपनी मर्जी से कहीं गई हो तो। रागिनी अपनी मर्जी से झूठ बोलकर अपने बच्चों को छोड़कर चली गई? मतलब उसने आधा झूठ बोला था, क्योंकि मोबाइल ठीक करवाने के लिए जाने वाली बात तो उसने सच्ची कही थी। पता नहीं, पर वो हमारे घर तो नहीं आई सर। तुम लोगों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है सर कि वो चली गई और लौटी नहीं। इससे पहले भी वो ऐसे ही चली गई थी और 1 महीने बाद लौटी। 1 महीने बाद लौटी थी? जी सर। इससे पहले कब गायब हुई थी वो? 2 साल पहले, अगस्त 2017 में। एक दोपहर को वो बस ऐसे ही बिना बताए चली गई थी। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। रागिनी, फिर 1 महीने बाद सितंबर में वो खुद ही वापस आ गई। तुम यहाँ कहाँ चली गई थी?
अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आज के बाद हमें कभी छोड़ के मत जाना मम्मी, हमें आपकी बहुत याद आती है। कहाँ थी तुम? हाँ, ऐसे अचानक बिना बताए कहाँ चली गई थी? रागिनी, हमारा ना सही, कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल किया होता तुमने। पूछ रहे, जवाब दो। हाँ, क्यों गई थी? बोल ही नहीं रही ये लड़की कुछ। रागिनी, तो जवाब कहाँ दो, गई थी? रागिनी, रागिनी, हम लोग तुमसे बात कर रहे हैं, तुमसे। तो बोलो। जवाब दो। उसने हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं थी। रागिनी मेरी भांजी है सर, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने आज तक नहीं बताया कि वो किसके साथ गई, कहाँ गई थी। 1 महीने के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं गई थी? सर, रिश्तेदार भी तो होने चाहिए जाने के लिए। ले देखिए, हमारा और मामा जी का घर, उसके सिवा कोई नहीं है रागिनी का। पर वो अचानक ऐसे घर छोड़ के गई क्यों थी? वो दरअसल हमारे बीच में झगड़ा हुआ था। रागिनी, 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 कब से चिल्ला रहा हूं मैं? यहाँ टेरेस पर क्या कर रही हो? हाँ, नहीं, कुछ मैसेजेस आए थे, वही चेक कर रही हूँ। क्या हुआ? 24 घंटे फोन फोन फोन, ऐसा है क्या फोन में? सिर्फ मैसेजेस पढ़ रही थी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाऊंगा मैं, क्योंकि तुम्हारा घर की तरफ, बच्चों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। यहाँ तक कि उनका होमवर्क भी मुझे कराना पड़ रहा है। कल स्कूल में पीटीएम था उनके, गई क्यों नहीं तुम? पीटीएम कल था? पीटीएम कल था? फिर घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तुम्हें कोई अता पता ही नहीं? प्रशांत, ऐसा क्यों कह रहे हो? वो सिर्फ मेरे नहीं, तुम्हारे भी बच्चे हैं। हाँ, बाप हूं मैं उनका, और बाप का फर्ज अच्छी तरह निभा रहा हूँ। तुम भी ना माँ का फर्ज निभाओ, थोड़ा थोड़ा ही सही। माँ भी बोल रही थी कि अच्छा, हाँ, तुम्हारी माँ जो बोले वही सही। देख सकता हूँ ना मैं कि कैसे तुम फोन में चिपकी रहती हो पूरा दिन, जैसे उसके सिवा कुछ लाइफ में बचा ही नहीं है। तंग आ गया था सर मैं, हमेशा बस फोन फोन फोन। तो जब 2 साल पहले वो 1 महीने के लिए घर छोड़ के गई थी, तब तुमने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी? जी नहीं। क्यों? तुम्हें पहले से पता था कि वो 1 महीने बाद वापस आने वाली है? नहीं सर, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो कहाँ गई है। तो तुम्हें लग रहा है इस बार भी वो कुछ दिनों के बाद अपने आप वापस आ जाएगी? कुछ पता नहीं सर, मैं ना उसे समझ ही नहीं पा रहा हूँ। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, उसे किसी की पड़ी नहीं सर, कोई परवाह नहीं, बस 24 घंटे फोन में लगी रहती है। किससे बात करती है, क्या बात करती है सर, कुछ पता नहीं मुझे। उसने नहीं बताया, लेकिन पिछले 2 साल में तुमने भी नहीं पूछा कि 1 महीना वो घर से बाहर रही, कहाँ रही, किसके साथ रही और वापस कैसे आई? पूछा था सर मैंने, कुछ बताया नहीं। मुझे तब भी उसकी फिक्र थी, मुझे आज भी, अभी भी उसकी फिक्र है सर। तब भी मैं मामा जी के पास गया था, आज भी गया था उनको पूछने की है आई सर। पिछली बार बिना बोले निकल गई थी, इस बार झूठ बोल कर गई कि मामा जी के घर जा, वापस ही नहीं आई घर। अब बताइए सर, मैं क्या कंप्लेंट करूं सर? 11 साल हो गए सर हमारे साथ, अभी भी मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं मैं। रागिनी के कॉल रिकॉर्ड्स कल तक आ जाएंगे। सर, ये बात सच है कि रागिनी 2 साल पहले भी घर छोड़कर गई थी और तब भी किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई है। फिर अपने आप ही 1 महीने बाद घर वापस आ गई थी। हो सकता है इस बार भी वो अपने आप ही लौट आए। हाँ नीता, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फिक्र बच्चों की हो रही है। रागिनी का सच जो भी हो, वो है तो उनकी माँ ना। बच्चे अपनी माँ को मिस कर रहे हैं, और एक माँ ऐसे बिना कुछ बोले जा सकती है क्या? सर, अगर ये मान ले कि प्रशांत झूठ बोल रहा है, तो क्या रागिनी के मामा भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हमसे झूठ बोल रहे हैं? क्या बोल रही है पुलिस? पुलिस क्या बोलेगी सुनंदा? ये रागिनी कर क्या रही है? क्यों अपना घर बर्बाद करने पर तुली है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो प्रशांत तो कह रहा था कि इस बार कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। मैंने परसों भी बोला था आपसे मामा जी, और आज भी यही बोल रहा हूँ, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ रागिनी के साथ। वो हमेशा की तरह फोन पे लगी थी, और तब भी मैंने कुछ नहीं बोला उसे, और बोलता भी क्या, अब तो आदत सी हो गई उसे ऐसे दिखने की। प्रशांत, अगर इस बार कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो झूठ बोल के क्यों गई? पता नहीं झूठ क्यों बोला उसने मामा जी। और 24 तारीख को मेरी कोई बात नहीं हुई रागिनी के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत रागिनी की हरकतों से कुछ ज्यादा ही तंग आ गया हो और उसी ने कुछ? प्लीज रो मत बेटा। प्रिया, मैंने आपसे कहा ना, मैं आप दोनों से गुस्सा नहीं। पापा, मम्मी इस बार भी वापस आ जाएंगी ना? पापा, मम्मी हमेशा ऐसे क्यों करती है? हमें ऐसे छोड़ के क्यों चली जाती है? बच्चों, काश इस बात का मेरे पास जवाब होता।
अगर रागिनी का कैरेक्टर ठीक नहीं था, वो 2 साल पहले भी घर छोड़ के गई थी, तब भी ये बात हजम नहीं होती कि ना तो प्रशांत ने 2 साल पहले और ना ही अब उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। चलो मान लेते हैं इस बार उसने सोचा होगा कि वो खुद वापस आ जाएगी, लेकिन पहली बार उसने उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? 2 मासूम बच्चे अपनी खोई हुई माँ की वापसी की उम्मीद लेकर हमारे पास आए हैं, और किसी के लिए ना सही, उनके लिए तो हमारी जवाबदारी बनती है। सर, प्रशांत ने बताया था कि उसका रागिनी का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तंग आकर प्रशांत ने रागिनी को मार दिया होगा? ये मत बोलना फिरोज, मैं ये सुनना नहीं चाहता। सर उसका कोई चाहने वाला भी तो हो सकता है। 2 साल पहले वो 1 महीने के लिए ट्रायल पर गई थी और फिर वो फोन पर भी बात करती रहती थी। प्रशांत ने बताया कि उस दिन रागिनी झूठ बोलकर ही गई नीता, रागिनी झूठ बोल के गई ये भी प्रशांत नहीं बताया, लेकिन वो फोन ठीक करवाने गई थी और ये बात साबित भी हुई। और बच्चों ने अपनी माँ के अगेंस्ट हमें कुछ नहीं बताया। हमें हर हाल में उनकी माँ को ढूंढना है। फिरोज, अपने खबरियों को काम पे लगाओ। अगर रागिनी अपनी मर्जी से भी किसी के साथ गई है तब भी हमें उसे ढूंढना है और बच्चों से मिलवाना है। रागिनी गोयल के फोन रिकॉर्ड्स पुलिस को और भी चौंकाने वाले थे। ये केस पुलिस को 2 साल पीछे ले जाने वाला था, जब रागिनी 1 महीने के लिए घर छोड़कर चली गई थी। रागिनी गोयल की तलाश में उसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी पुलिस को इतनी आसानी से हासिल नहीं होने वाली थी। सर, रागिनी का फोन 24 अप्रैल को 12:05 पर स्विच ऑफ हुआ, उसी मार्केट में जहां वो फोन ठीक कराने गई थी। नीता, उस मोबाइल रिपेयर वाले ने पहचाना था कि रागिनी फोन ठीक करवाने आई थी? हाँ सर, पूछताछ के दौरान तो ऐसा ही लगा कि पहचानता था। उसने फोन ठीक किया, फिर शायद रागिनी ने जानबूझकर फोन स्विच ऑफ कर दिया हो। सर मुझे तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रही, क्योंकि फोन ठीक होने के 5 मिनट बाद स्विच ऑफ हुआ। रागिनी ऐसा करेगी क्यों? वो बच्चों को छोड़ के क्यों जाएगी? सर वो 2 साल पहले भी तो 1 महीने के लिए बच्चों को छोड़कर गई थी। तुम्हें लगता है वो गई होगी? उसके पति के अलावा उसके मामा भी यही कहते। नाम रागिनी गोयल, उम्र 32 साल, 24 अप्रैल से गायब, अस्मिता नगर की रहने वाली। इसे ढूंढना है। साहब ये आखिरी बार कहाँ दिखी थी, कुछ आइडिया है क्या? छत्रभुज मार्केट, अपना फोन ठीक कराने गई थी। बेटा, आपके पापा और बड़े मामा बता रहे थे कि आपकी मम्मी 2 साल पहले भी 1 महीने के लिए घर छोड़ के गई थी। हाँ। अच्छा, आपके पापा बता रहे थे कि मम्मी ने उनको बताया ही नहीं कि वो कहाँ गई थी। आप दोनों में से भी किसी को नहीं बताया? अंकल, मैंने उनसे पूछा भी था पर उन्होंने नहीं बताया। मम्मी, आप हमें छोड़कर कहाँ गए थे? बेटा, मुझे ना कुछ काम था। क्या काम था मम्मी, बताओ ना। अभी ना आप बहुत छोटे हो, नहीं समझ पाओ। आपको पता है मैं और भैया आपको याद करके कितना रोते थे? मैं भी तुम्हें और राजू को याद करके बहुत रोई हूँ, सच में। तो गए क्यों? अगली बार ऐसा छोड़ के नहीं जाओगी ना? मम्मी, आप हमें छोड़ के क्यों गई थी? आप हमसे गुस्सा थी इसलिए ना? नहीं बेटा, किसी से गुस्सा नहीं थी। मुझे पता है मम्मी, पापा आपको डांटते थे इसलिए आप हमें छोड़ के चली गई ना? मम्मी ने कभी नहीं बताया कि वो कहाँ गई थी। आपके मम्मी पापा एक दूसरे से गुस्सा रहते थे? हाँ अंकल, पापा को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मम्मा हमेशा फोन पे रहती थी। अच्छा, अभी 24 तारीख को जब मम्मी घर छोड़ के गई, उससे पहले मम्मी पापा का कोई झगड़ा हुआ था? नहीं। अंकल, मम्मी बड़े मामा के यहाँ भी नहीं है? नहीं बेटा, वहाँ भी नहीं है, पर हम ढूंढ रहे हैं आपकी मम्मी को। शायद मम्मी वही गई हो जहाँ वो पहले गई थी। आपने वहाँ देखा? बेटा कैसे देखें, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि मम्मी कहाँ गई थी। नीता, रागिनी के फोन रिकॉर्ड्स में से कुछ मिला? नहीं सर, रागिनी के कॉल रिकॉर्ड्स में से तो कुछ भी नहीं मिला। इनफैक्ट इस नंबर पर तो ज्यादा कॉल्स हुए भी नहीं है। 23 या 22 तारीख में भी कुछ नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि उसने किसी के साथ जाने की प्लानिंग की हो? कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं है, लेकिन टेक्स्ट मैसेजेस के लिए मैंने फोन कंपनी को बोला है, वो रिकॉर्ड भेज देंगे। चैट मैसेजेस उनके पास नहीं होंगे, इसलिए चैट ऐप की कंपनी को रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। सर, रागिनी के पति प्रशांत के कॉल रिकॉर्ड्स में भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। 24 तारीख को उसकी फोन की लोकेशन गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में ही थी, जहाँ फैक्ट्री में वो सुपरवाइजर का काम करता है। तुमने कंफर्म किया कि प्रशांत 24 तारीख को फैक्ट्री में ही था? यस सर। सर, मैंने फैक्ट्री का रजिस्टर चेक किया, 24 अप्रैल को प्रशांत यहीं फैक्ट्री में था। उपाध्याय जी, आपका एंट्री रजिस्टर मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वो रजिस्टर में साइन करके भी तो कहीं जा सकता है ना? कुछ और ऐसा है जिससे साबित हो सके वो पूरे दिन फैक्ट्री में मौजूद था? सर, मैंने प्रशांत के इंचार्ज से भी बात किया, उसने भी बताया कि 24 अप्रैल को प्रशांत पूरे टाइम यहीं था और हर डिलीवरी की रिपोर्ट ले रहा था। रागिनी 2 साल पहले भी 1 महीने के लिए गायब हुई थी, किसी आश्रम वगैरह भी तो जा सकती है।
सर बबलू को काम पर लगा है, हर पॉसिबिलिटी को खोद निकालने को बोला। लेकिन सर मुझे अभी भी रागिनी के पति प्रशांत पर ही शक हो रहा है। रागिनी की हरकतों से तंग आके जरूर प्रशांत ने रागिनी को मार दिया होगा। सर रागिनी का फोटो मैंने हर जगह घुमाया, यहाँ भोपाल में तो कुछ पता नहीं चला है, पर होशंगाबाद में मेरी टीम का एक लड़का है जावेद, उसने पता लगाया कि 2 साल पहले ये रागिनी होशंगाबाद में थी। 2 साल पहले ये किसी संतोष गुप्ता नाम के आदमी के साथ रही थी। संतोष, क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? तो रागिनी इस बार भी वहाँ है? सर इस बार का तो नहीं पता, मगर जावेद ने फोटो घुमाया तो एक ब्रोकर ने बताया कि उस वक्त ये संतोष गुप्ता के साथ ही थी। तुम फौरन अपनी एक टीम लेके होशंगाबाद जाओ। हो सकता है रागिनी अभी भी संतोष गुप्ता के साथ उसी शहर में हो, घर बदल लिया हो। नहीं सर, रागिनी के कॉल रिकॉर्ड्स में तो किसी संतोष गुप्ता का नंबर नहीं मिला। टेक्स्ट और चैट मैसेजेस में भी कुछ नहीं मिला? सर वो तो अभी तक आए नहीं, कल तक आ जाएंगे। संतोष गुप्ता होशंगाबाद? सर मैं किसी संतोष गुप्ता को जानता ही नहीं हूँ। नहीं सर, मैं किसी संतोष गुप्ता को नहीं जानता। कौन है? और सर हमारा तो होशंगाबाद में कोई रिश्तेदार भी नहीं। पुलिस की एक टीम बिना देर किए फौरन होशंगाबाद के लिए निकली, पर इससे पहले कि पुलिस अतीत की कोई जानकारी जुटा पाती, जब रागिनी 2 साल पहले 1 महीने के लिए होशंगाबाद में संतोष गुप्ता के साथ रह रही थी, उससे पहले भोपाल में ही उनके सामने एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई। सर हुसैन नगर पुलिस स्टेशन से फोन आया था, उन्हें नाले के पास में से एक बोरे में एक बॉडी मिली। उनका कहना है कि डेड बॉडी रागिनी गोयल की हो सकती है। જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે। मम्मी, पापा का फोन अभी भी बंद आ रहा है। हाँ बेटा, लगता है बिजी हैं। थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करूंगी, शायद तब तक फ्री हो जाए। बाय मम्मी। बाय। फिरोज, पता करो इस संतोष गुप्ता का। अब ये मिसिंग नहीं, मर्डर केस है। पता नहीं रागिनी के बच्चों को जब ये खबर मिलेगी वो कैसे रिएक्ट करेंगे। प्रशांत, आपने बच्चों को रागिनी के बारे में बताया? स्कूल में वो अभी तो नहीं बताया। तो रागिनी की बॉडी नाले के पास मिली? हाँ, हुसैन नगर के पास। हुसैन नगर? रागिनी वहाँ क्या कर रही थी? वो पहुंची कैसे वहाँ? इसके बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। नीता, राजू और प्रिया को स्कूल से ले आओ, उन्हें खबर देनी हो। ओके सर। आंटी, मम्मी मिल गई? कहाँ थी मम्मी? कहाँ गई थी? आपकी मम्मी मिल तो गई, लेकिन हमें उनकी डेड बॉडी मिली है और हमें अभी तक नहीं पता कि वो कहाँ गई थी। क्या? कब गई? बॉडी आज सुबह 10 बजे नाले के पास से मिली है। अब सुनो, तुम फौरन अपना फोन बंद करो, सीधा गांव निकल जाओ। मामला ठंडा होने तक वहीं रुकना। पैसे की चिंता मत करना, मैं तुम्हारे अकाउंट में भेजता रहूंगा। जी साहब जी। पापा, एक पुलिस को उस लड़की की लाश मिल गई है। और कुछ तो नहीं मिला ना? फिलहाल तो नहीं। जानवी, हम पहुंच के तुम्हें फोन करेंगे। हाँ, तुम घबराना मत, ठीक है ना? पर आप लोग जा कहाँ रहे? अभी के लिए यही सही होगा कि तुम्हें कुछ नहीं पता हो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक बार ये सब कुछ ठीक कर लेते हैं, फिर हम वापस आ जाएंगे। हम पहुंच के तुम्हें फोन करेंगे। चलो।
रागिनी गोयल एक मध्यम वर्गीय औरत, 2 बच्चों की मां, आखिर ऐसी किन चीजों में लिप्त थी कि किसी ने उसकी हत्या कर दी? यह हत्या एक बहुत बड़ी साजिश का अंदेशा था, वो साजिश जो रागिनी के इर्द गिर्द रची गई थी। क्या रागिनी का 2 साल पुराना अतीत उसके वर्तमान के लिए जिम्मेदार था, जब वो 2 साल पहले संतोष गुप्ता के साथ रह रही थी? क्या रागिनी के अतीत ने उसके वर्तमान पर वार किया था? जी, संतोष गुप्ता जिस घर में किराए पर रहते थे वो मेरा ही फ्लैट है। उस फ्लैट पे ताला लगा हुआ है। बता सकते हैं संतोष अभी कहाँ मिलेगा? 2 साल पहले सितंबर 2017 में मैंने घर खाली करवा लिया था। तब उसके साथ ये औरत रहती थी? जी साहब, इसी की वजह से तो घर खाली करवाया। अरे विनोद जी, नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, पर मैं ये क्या सुन रहा हूँ? बाजू वाले अखिलेश जी बता रहे थे कि तुम्हारे साथ में कोई औरत भी रह रही है। अरे मैं आपको बताने वाला था उसके बारे में। आप अंदर आइए ना, बैठ के बात करते। बहन है मेरी बड़ी। नमस्ते। नमस्ते। एक काम के सिलसिले से आई थी तो मैंने सोचा अलग से घर लेने का क्या मतलब बनता है, इसलिए मेरे साथ ही रहेंगे। आपका नाम क्या है? जी, रागिनी गुप्ता। मैं इसके बारे में आपको बताने वाला था फोन पे, लेकिन वो काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि दिमाग से निकल गया। संतोष ने बहन बोलकर मिलवाया था उसे। पर साहब, हमने भी दुनिया देखी है, अड़ोस पड़ोस ने भी देखा तो उन्होंने भी बोला कि ये भाई बहन जैसा रिश्ता तो है ही नहीं। फिर हमने भी पता किया तो पता चला कि संतोष की तो कोई बहन है ही नहीं। संतोष, ये गंदगी मेरे घर में नहीं चलेगी। शर्म नहीं आती? बहन बोलकर एक औरत को साथ में रखा हुआ है तुमने। विनोद जी देखिए, गलती हो गई, मुझे पहले ही आपको सब कुछ बता देना चाहिए था। देखिए, ये हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम शादी करने वाले हैं। पहले कहा बहन है, अब कह रहे हो कि गर्लफ्रेंड है। हमारी मजबूरी समझने की कोशिश करिए। इस बेचारी का कोई नहीं है, कहाँ जाएगी? लाओ नाम डिटेल्स दो इनका, पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं जैसे तुम्हारा करवाया था। उसकी क्या जरूरत है? देखो 6 महीने में तो वैसे भी एग्रीमेंट खत्म होने वाला है, उसके बाद हम जो 6 महीने तो क्या 6 दिन भी होते तो ऐसे गलत काम में हम तुम्हारा साथ कभी नहीं देते। तुम दोनों अभी ये घर खाली करके चले जाओ। अब एक दिन के लिए भी मैं तुम दोनों को यहाँ नहीं रहने दे सकता। मैंने अगले ही दिन उससे घर खाली करवा लिया था। फिर वो दोनों कहाँ गए कहाँ रहे मुझे कुछ पता नहीं। विनोद जी, ये औरत रागिनी गोयल शादीशुदा थी, भोपाल में इसका पति और 2 बच्चे भी हैं। मुझे लगा ही कि ये दोनों कुछ गलत खिचड़ी पका रहे। अब इस औरत का मर्डर हो चुका है। हे भगवान। विनोद जी, आपके पास संतोष गुप्ता का फोन नंबर और उसकी डिटेल्स तो होंगी ना? डिटेल्स तो पता नहीं, पर नंबर शायद फोन में होगा। आपके पास एग्रीमेंट की कॉपी तो होगी, उसमें संतोष की डिटेल्स होंगी। 2 साल पहले की बात है, अब इतना पुराना एग्रीमेंट मैं कहाँ संभाल के रखूंगा। अच्छा, संतोष किसके थ्रू ये मकान लेने के लिए आया था? होशंगाबाद में गौतम शुक्ला नाम का एक दोस्त था, उसका फैक्ट्री में काम करता था। मैं जानता था गौतम, उसी ने संतोष को मेरे पास भेजा था। हमें संतोष और गौतम दोनों का फोन नंबर चाहिए। The number you have called is currently out of service. संतोष गुप्ता का फोन तो ऑटो सर्विस बता रहा है, शायद उसने अपना फोन नंबर चेंज कर लिया। शायद गौतम का भी नंबर मेरे पास है। नंबर दीजिए। विनोद जी, आपके पास संतोष गुप्ता का फोटो तो होगा? एक पासपोर्ट साइज फोटो होगी मेरे पास। गौतम शुक्ला, मैं सब इंस्पेक्टर फिरोज खान, अस्मिता नगर थाने भोपाल से। जैसे ही ये मैसेज तुम्हें मिले फौरन मुझे कॉल करो, अर्जेंट है। बच्चे अपनी माँ की हालत देखकर बुरी तरह टूट गए हैं, उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या प्रशांत वाकई नहीं जानता होगा कि 2 साल पहले रागिनी संतोष गुप्ता के पास गई थी, 1 महीना उसके साथ रही थी, रागिनी का संतोष गुप्ता के साथ अफेयर चल रहा था। प्रशांत ने कभी भी सामने से कंप्लेन नहीं करवाई, वो तो बच्चे हमारे पास आ गए, वरना हम इस केस की तहकीकात सीधे मर्डर केस से शुरू करते। प्रशांत गुप्ता 24 तारीख को जानबूझ के कंप्लेंट लिखवाने नहीं आया, वो इस केस को मर्डर केस में बदलने का इंतजार कर रहा था। सर, ये बात तो तय है कि रागिनी 24 तारीख को घर से निकली थी और हो सकता है उसका संतोष के साथ भागने का प्लान भी, लेकिन इससे पहले कि वो संतोष तक पहुंचती, प्रशांत उस तक पहुंचता।
ये औरत मेरी लॉज में एक नहीं कई बार आई है। तू क्यों मुझे इसमें घसीट रहा है? तू जानता है मेरी लॉज के बारे में? क्यों धंधा बंद कराने पे तुला यार? अच्छा देख, ये आदमी था क्या इसके साथ? नहीं। अरे ठीक से देखना। नहीं नहीं यार, ये नहीं था। तेरा रजिस्टर देखने का ही मतलब नहीं है, नाम वाम तो लिखता नहीं होगा। तो ये बता रहा हूँ ना, ये नहीं था। इसके साथ जो आदमी था वो कुछ 32-33 साल का होगा। कुल मिलाकर 2-3 बार आए थे ये लोग यहाँ। मुझे तुम पे बहुत प्यार आता है। सर, भोपाल मेन मार्केट और आसपास के इलाके मिला के कम से कम 6 चद्दर पलटी होटल हैं जहाँ पे रागनी का आना जाना लगा रहता था। महीने में कम से कम 2 चक्कर तो लगते थे सर। और जाति किसके साथ थी? संतोष गुप्ता के साथ? नहीं सर। क्या? तो फिर किसके साथ? सर ये तो नहीं पता, पर जिसके साथ भी जाती थी वो संतोष नहीं था। मैंने हर जगह फोटो दिखाया, सब ने फोटो देख के बोला है कि ये वो आदमी नहीं था रागनी जिसके साथ देखी गई। सर वैसे भी ऐसे होटलों में कोई अपना असली नाम बताता नहीं है और ना ही मैनेजर आईडी मांगता है, तो सीसीटीवी तो भूल ही चाहिए। पर सर एक बात कंफर्म है कि जो भी आदमी रागनी के साथ देखा गया था सर, वो ये आदमी तो नहीं था। सर, रागिनी के फ़ोन के टेक्स्ट मैसेजेस का रिकॉर्ड आ गया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि उसके नंबर 44400916 से ज़्यादा मैसेजेस भी नहीं मिले। हो सकता है टेक्स्ट मैसेज किए ही ना हो, चैट मैसेज पे बात हुई हो। लेकिन सर उसके फ़ोन में कोई चैट ऐप था ही नहीं, तो चैट मैसेजेस का सवाल ही नहीं पैदा होता। प्रशांत तो कह रहा था कि वो 24 घंटा फोन पे लगी रहती थी। हाँ, बच्चों ने भी यही कहा था। रागिनी के फ़ोन के टेक्स्ट मैसेजेस का रिकॉर्ड आ गया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि उसके नंबर 44400916 से ज़्यादा मैसेजेस भी नहीं मिले। हो सकता है टेक्स्ट मैसेज किए ही ना हो, चैट मैसेज पे बात हुई हो। लेकिन सर उसके फ़ोन में कोई चैट ऐप था ही नहीं, तो चैट मैसेजेस का सवाल ही नहीं पैदा होता। प्रशांत तो कह रहा था कि वो 24 घंटा फोन पे लगी रहती थी। हाँ, बच्चों ने भी यही कहा था। और अगर कोई लगातार फोन पे रहता है तो पॉसिबल ही नहीं है कि टेक्स्ट मैसेज या चैट मैसेज ना हो। सर पक्का रागिनी के पास दूसरा फोन था? मैंने प्रशांत से पूछा था, उसे नहीं पता था कि रागिनी के पास कोई दूसरा फ़ोन था या नहीं। सर एक तो ये संतोष गुप्ता, दूसरा वो बेनाम आदमी जिसके साथ रागिनी देखी गई थी। सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी रंगीन मिजाज की औरत और किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे ना हो। मतलब ये फ्रेंड स्क्वायर टाइप के साइट पे इसका अकाउंट होना चाहिए। सर बबलू सही कह रहा है, रागिनी दूसरे फोन से ऐसी किसी साइट पर जरूर मिलेगी। हमें साइबर टीम से बात करनी चाहिए, वो खुद निकालेंगे इसे। साहिल, रागिनी जिस तरह की औरत थी, जरूरी नहीं कि उसने अपने असली नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया। तुम नाम से नहीं, फोटो के आधार पर चेक करो। पर मैम आप जानते हैं कि इसमें टाइम लग सकता है, और ये बात तो आपको ही पता है कि नाम से सर्च करना बहुत आसान है, फोटो के साथ मैच कराना बहुत मुश्किल है। एनीवे, मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूँ। गौतम शुक्ला, मैंने तुम्हें 2 दिन पहले मैसेज किया था और तुम्हें आज टाइम मिला फोन करने का? सर एक्चुअली ये मेरा पुराना नंबर है, बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं इसे। आपके मैसेज देखे, मिस कॉल देखा तो मैंने तुरंत फ़ोन किया। क्या बात हो गई सर? संतोष गुप्ता तुम्हारा दोस्त है ना? संतोष? हाँ सर मेरा दोस्त है वो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है संतोष का किसी रागिनी नाम की औरत के साथ अफेयर चल रहा था? रागिनी? हाँ सर उसने बताया था मुझे, जब हम होशंगाबाद में काम करते थे तब। रागिनी? हाँ। कहाँ मिली तुझे? फ्रेंड स्क्वायर ऐप पे। ऐप पे मिली और इश्क हो गया? हाँ यार। देख भाई संभल के, ये सोशल मीडिया ऐप का कोई भरोसा नहीं है, कई बार बहुत बुरा फंसा देती है। कौन क्या जाल बिछा रहा है कुछ पता नहीं चलता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे साथ मेरे घर पे रहती है यहाँ होशंगाबाद। क्या भाई, पता तो किया है ना कौन है, क्या है, कहाँ से आई है? अरे हाँ सब पता है, वो शादीशुदा है, अपने हस्बैंड से परेशान थी और उसे छोड़कर मेरे पास आ गई। भाई वो तुझे फंसा रही है, ऐसे कोई अचानक अपने पति को छोड़कर नहीं आता है। अचानक नहीं आई, मतलब 1 साल पहले से हम लोग ऐप पे बात कर रहे थे, फिर उसने अपना नंबर दिया, फिर काफ़ी दिनों तक हम लोग फ़ोन पे बात किए, फिर होशंगाबाद यहाँ मेरे घर पे आई। देख भाई, जो भी है मैं उसके लिए सीरियस हूँ और वो भी सीरियस है। गौतम, रागिनी का भोपाल में किसी ने मर्डर कर दिया। क्या? पर सर जितना मुझे पता है, संतोष ने मुझे बताया था कि कुछ दिनों बाद ही वो उसे छोड़कर अपने पति के पास वापस चली गई थी। हम ये तुमसे नहीं, संतोष से सुनना चाहते। वो इस वक्त कहाँ मिलेगा, पता है तुम्हें? सर संतोष तो 1 साल पहले सिंगापुर चला गया। 1 साल पहले? हाँ सर, उसकी जॉब लग गई थी तो वो चला गया। उसका सिंगापुर का कोई नंबर होगा तुम्हारे पास? हमें वो नंबर चाहिए। हाँ सर मेरे पास उसका नंबर है, मैं आपको भेज दूँगा। संतोष को मत बताना कि हम उसे फ़ोन करने वाले हैं।
सर कहीं आप संतोष को रागिनी के मर्डर का... अभी हम कुछ नहीं कह सकते, तुम सिर्फ नंबर भेजो और उससे कोई खबर मत दो। आई एम सॉरी राजू, रिया, मैं आपकी मम्मी को जल्दी नहीं ढूंढ पाया। अंकल, पर हमारी मम्मी को मारा किसने? पता नहीं बेटा, पर हम जल्द पता लगा लेंगे कि आपकी मम्मी को किसने मारा। वो कोई भी हो, कहीं भी हो, उसे ढूंढ निकालेंगे। पर मैंने पहले भी बताया था आपको, मुझे सचमुच नहीं पता कि ये संतोष गुप्ता कौन। प्रशांत, रागिनी का पिछले 2 साल से उसके साथ अफेयर चल रहा था। वो 1 महीना उसके साथ रही थी, उससे शादी करने वाली थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 6 महीने में कई बार रागिनी को एक और आदमी के साथ भोपाल के अलग अलग लॉजेस में देखा गया। वो आदमी कौन था इसका पता नहीं चला, लेकिन जल्द पता चल जाएगा। प्रशांत, तुम्हें सचमुच नहीं पता कि रागिनी का क्या चल रहा था? नहीं पता सर। रागिनी ने शालिनी के नाम से सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया था, जिसमें उसकी फ्रेंड लिस्ट में संतोष गुप्ता भी एडेड है। और ये शेखर जिसकी फोटो तुमने मुझे भेजी है, इसका क्या सीन है? मैंने रागिनी का आईपी एड्रेस निकाला, जिससे वो अपना फ्रेंड स्क्वायर का अकाउंट चलाता, और ये उसका दूसरा नंबर था 446218। और इसी नंबर पर मुझे उसकी और शेखर की चैट मिली। पिछले 1 साल से ये लोग चैटिंग कर रहे हैं। लास्ट बात इनकी 23 अप्रैल को हुई थी, और ये दोनों भोपाल में कहीं मिलने वाले भी थे। एक और बात, फ्रेंड स्क्वायर से 22 अप्रैल की मुझे रागिनी की एक और चैट मिली, जो संतोष गुप्ता के साथ है। ये मैसेजेस शेखर ने रागिनी को किए। रागिनी, मैं कल भोपाल आ रहा हूँ, कल मिलते हैं। अब हमें अपने रिलेशनशिप को नए सिरे से देखना होगा, नई शुरुआत करनी होगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रागिनी। मैं कल आ रहा हूँ तुमसे मिलने। पक्का मिलेंगे, पर ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छा लगता है जब तुम कहते हो कि मैं सुंदर हूँ, और मैं नहीं चाहती कि एक दिन ऐसा भी आए जब मैं तुमसे ऐसी कोई बात सुनने के लिए तरस जाऊँ। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा रागिनी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे सुंदर औरत थी, हो और रहोगी। तो मतलब बबलू शेखर की बात कर रहा था? यही वो आदमी है जिसके साथ रागिनी को भोपाल के लॉज में देखा गया? और हम समझ रहे थे कि वो संतोष है। सर, कुछ तो गड़बड़ है। मैं संतोष के सिंगापुर वाले नंबर पर लगातार कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा। वैसे तो साइबर क्राइम ने संतोष के चैट मैसेजेस भी भेजे, जो उसने 22 अप्रैल को रागिनी को भेजे थे। रागिनी, मैं भोपाल आ रहा हूँ, और इस बार तुम्हें अपने साथ सिंगापुर लेकर ही जाऊंगा। पिछली बार तुमने चीज़ें अधूरी छोड़ी थी, उसे अब पूरा कर दो प्लीज़। रागिनी, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सर, संतोष फ़ोन नहीं उठा रहा है, और हम उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी नहीं निकलवा सकते। नंबर सिंगापुर का है। सर, शेखर का नंबर भी बंद आ रहा है। संतोष और शेखर, 2 आदमी, दोनों के साथ रागिनी चैट कर रही थी, और प्रशांत का कहना है कि वो 24 घंटे फ़ोन में लगी रहती थी, जिसकी वजह से वो गुस्सा होता था। तो उसे ये कैसे नहीं पता था कि उसकी बीवी के पास 2 फ़ोन थे? 2 आदमियों के साथ उसका अफेयर चल रहा था। सर, ये प्रशांत झूठ बोल रहा है। मुझे इससे पहले दिन से ही शक था। मुझे पता था रागिनी मिसिंग केस, रागिनी मर्डर केस होने वाला है। हाँ सर, लेकिन उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत भी नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि प्रशांत ने गुस्से में अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। ऐसा हो सकता है कि दोनों चाहने वालों में से किसी ने मर्डर किया। जानवी, मैं और करण दुबई में है और बिल्कुल ठीक है। और सुनो, ये हमारा नंबर है, इसे सेव कर लो। और एक बात याद रखो, हम यहाँ से बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं, ठीक है? लेकिन आपको वहाँ कब तक रुकना पड़ेगा? ओफो जानवी, अब ये सब मत सोचो। बहुत जल्द तुम्हारी भी टिकट आ जाएगी, ठीक है? और परसों तुम वहां से यहाँ के लिए निकल चुकी होगी। बस घबराओ मत, ताकि किसी को शक ना हो कि कुछ हुआ है। कुछ नहीं होगा, वो लोग हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बस सिर्फ 2 दिन की बात है। 2 दिन शांति से गुजार लो, फिर तुम भी यहाँ हमारे साथ होगी। हम मान ही नहीं सकते शिवलाल जी कि प्रशांत संतोष गुप्ता और शेखर के बारे में कुछ ना जानता हो।
सर इस शेखर का पूरा नाम शेखर प्रजापति है। जानता हूं मैं इससे, प्रशांत भी जानता है इससे। कौन है ये? हमारे दूर का रिश्तेदार है सर। रागिनी भी जानती थी इससे। अहमदाबाद में रहता है अपनी फैमिली के साथ। मम्मी, पापा का फोन अभी भी बंद आ रहा है? हाँ बेटा, उनका फोन अभी भी बंद आ रहा है। मम्मी, पापा बार बार भोपाल क्यों जाते हैं? काम से जाते हैं बेटा, लेकिन उनका फोन तो कभी बंद नहीं होता। लेकिन इस बार 5 दिन हो गए, एक कॉल नहीं किया उन्होंने। मैंने शिवलाल काका से भी फोन करके पूछा, लेकिन वो उनसे मिलने भी नहीं गए। 3 दिन पहले शेखर की पत्नी सुमित्रा का फोन आया था सर। पूछ रही थी वो मुझसे मिला क्या, लेकिन ये तो मुझसे मिला ही नहीं था। पता चला कि ये रागिनी से मिलने आता था। यही तो हम कह रहे हैं शिवलाल जी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रशांत शेखर के बारे में ना जानता हो, बल्कि वो संतोष गुप्ता के बारे में भी जानता है। आप ये कहना चाहते कि प्रशांत? राजू, प्रिया, मुझे माफ कर दो। ये तो शेखर है, जानता हूं मैं इसे सर। ये रागिनी का दूर का रिश्तेदार है। तो फिर तुम्हें ये कैसे नहीं पता कि शेखर अक्सर तुम्हारी पत्नी को मिलने भोपाल आता था? 4446218 ये तुम्हारी पत्नी रागिनी का फोन नंबर है, दूसरा फोन नंबर। रागिनी के पास दूसरा फोन भी था? कभी पता है नहीं उसका मुझे सर। रागिनी, अब तक सब्जी काट रही है तू? बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं, टिफिन कब बनाएगी? माँ भी बना देती हूँ। रागिनी, किससे बात करे हो इतने रात के? किसी से नहीं, देखो मैं गेम खेल रही हूँ, बस खत्म ही होने वाला है। मैं कसम खा के कहता हूँ सर, रागिनी हमेशा फोन पे रहती, पर वो किससे बात करती थी, क्या मैसेज करती थी सर, मुझे सचमुच कुछ नहीं पता सर। रागिनी पिछले 3 साल से इस दूसरे नंबर से अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पे एक्टिव थी, और रागिनी के उसी सोशल मीडिया अकाउंट से हमें शेखर प्रजापति और संतोष गुप्ता के बारे में पता चला। एक मिनट सर, संतोष गुप्ता के बारे में सर आप ही ने मुझे बताया, पर ये शेखर के बारे में सर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है। सर ये शेखर रागिनी का दूर का रिश्तेदार है, लेकिन मुझे नहीं पता वो रागिनी से छुप छुप कर मिलता था, और अगर पता होता सर तो मैं आपको क्यों नहीं बताता सर, बोलिए ना सर। सर मैं बच्चों की कसम खा के बोल रहा हूँ सर, मुझे रागिनी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता सर। रागिनी गोयल, शेखर भोपाल में रागिनी से मिलने जाते थे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो हमेशा उन्होंने यही बताया कि वो भोपाल काम के सिलसिले में जाते हैं। सुमित्रा जी, ये रहे शेखर के चैट रिकॉर्ड्स। पिछले 1 साल से वो दोनों भोपाल के अलग अलग लॉजेस में मिल रहे थे। हमने लॉज के मालिकों से भी कंफर्म किया है। हाँ, ये था शेखर प्रजापति नाम इसका। नाम तो कभी पूछा नहीं, पर हाँ आदमी यही था। सर मैंने सारे लॉजों के मालिकों से बात की, पता चला है कि पिछले 1 साल से शेखर प्रजापति ही रागिनी के साथ अलग अलग लॉजेस में जाकर ठहरा था। सबने फोटो देकर कंफर्म भी किया है कि यही आदमी था। 24 अप्रैल को ये दोनों कौन से लॉज में रुके थे? क्योंकि 24 अप्रैल को शेखर रागिनी से मिलने भोपाल आने वाला था। अब हमें अपने रिलेशनशिप को नए सिरे से देखना होगा, नई शुरुआत करनी होगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रागिनी, मैं कल भोपाल आ रहा हूँ, कल मिलते हैं। सर मैंने जितने लॉजों में पता किया, 24 तारीख को ये दोनों उनमें से किसी में नहीं गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है बबलू? 24 अप्रैल को शेखर रागिनी से मिलने भोपाल आने वाला था, तो ये दोनों कहीं तो रुके होंगे। अच्छा सुन, हमें शेखर के घर का पता चल गया, तू लग जाए संतोष गुप्ता के पीछे, पता कर इसका ठिकाना कहाँ है। ये सिंगापुर में तो नहीं है, इसका फोटो मैं तुझे भेजता हूँ। हाँ चलो। हमारे पास इसका मैसेज है, उसने 22 अप्रैल को मैसेज किया था कि वो रागिनी से मिलने भोपाल आ रहा है। रागिनी मैं भोपाल आ रहा हूँ, और इस बार तुम्हें अपने साथ सिंगापुर लेकर ही जाऊँगा। पिछली बार तुमने चीज़ें अधूरी छोड़ी थी, उसे अब पूरा कर दो प्लीज़। रागिनी मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये रागिनी के 2 बच्चे हैं, पति है, घर है, ऊपर में 2 एक्स्ट्रा साइड में प्यार करने वाले भी है। इसको लाइफ में और चाहिए क्या था? अब उसे लाइफ में क्या चाहिए था क्या नहीं, ये तो हमें नहीं पता। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम कातिल को जल्द से जल्द पकड़ें।
तू जोर शोर से काम पर लग जा। ये शेखर और संतोष, इन दोनों को हमें जल्द से जल्द पकड़ना है। मम्मी पापा हमें छोड़ के नहीं जा सकते, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होगा। अनीता, सुमित्रा जी, ये सच है, हमें ये मैसेजेस रागिनी के चैट रिकॉर्ड में से मिले हैं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शेखर मुझे धोखा दे सकते हैं। शेखर इस वक्त कहाँ छुपे हो सकते हैं? अब मैं नहीं कह सकती वो कहाँ जा सकते हैं। अगर शेखर फोन करे तो आप हमसे छुपाइएगा मत। बहुत सारे सवाल हैं जो हमें उनसे करने हैं। सर, अगर संतोष सिंगापुर में आपका फोन नहीं उठा रहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी खुद उससे 3 महीने पहले बात हुई और इसी नंबर पर जो मैंने आपको नंबर दिया है उसका सिंगापुर का, वही उसका नंबर है। वही नंबर जो अब बंद आ रहा है। गौतम, हमारे पास प्रूफ है कि संतोष रागिनी से मिलने भोपाल आने वाला था। 22 अप्रैल का मैसेज है उसका हमारे पास। मुझे नहीं पता सर कि वो भोपाल आया था, अभी भोपाल में है या फिर सिंगापुर चला गया, मुझे कुछ नहीं पता सर। संतोष की फैमिली कहाँ रहती है इतना तो पता होगा तुम्हें? जी, जबलपुर में है, ये उसी ने मुझे बताया। इस प्रशांत की छोटी बड़ी सभी डिटेल्स निकाल। अब मुझे भी उस पर डाउट हो रहा है कि कहीं इसी ने तो रागिनी का मर्डर नहीं किया। सर, मुझे तो इस पर पहले से ही शक। शेखर और संतोष रागिनी से मिलने आते, रागिनी का मर्डर हो जाता है, उसकी लाश मिलती और उसके बाद ये दोनों गायब हो जाते। प्रशांत ने रागिनी को रंगे हाथों पकड़ लिया होगा। फिरोज, प्रशांत ने ही कुछ किया है। अगर ये 24 तारीख को फैक्ट्री से नहीं भी निकला तो भी पॉसिबल है कि उसने ये काम किसी और की मदद से किया हो। अगर प्रशांत ने ही रागिनी का मर्डर किया है तो सोचो बच्चों पे क्या बीतेगी जब उन्हें यह पता चलेगा कि उनकी मां का मर्डर उनके पिता नहीं किया है। सर, मैं प्रशांत की फैक्ट्री जाकर पता करता हूँ। ये पता लगाओ कि रागिनी के मर्डर में उसने किसे और कैसे इस्तेमाल किया है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुजरिम जो भी हो हमें उस तक पहुंचना होगा। बच्चों का हक है ये जानने का कि उनकी मां का कातिल कौन है। मम्मी की फ्लाइट मुंबई से 2 बजे की, वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी। अच्छी बात है। हाँ, वो सुनील, वो अब तक निकला कि नहीं? हाँ, वो भी निकल चुका है। अच्छा, वहां कोई पूछताछ के लिए आया था? हाँ, पुलिस का कोई खबरी आया था। ये औरत इन दोनों में से किसी एक के साथ आपके होटल में आई थी क्या? नहीं, मैंने इन तीनों को कभी नहीं देखा। थोड़ा ध्यान से देखिए ना, 24 अप्रैल को आए होंगे। अरे हाँ, याद आया, इस औरत की फोटो मैंने अखबार में देखी थी। हाँ, देखा होगा, इसका मर्डर हो गया है। ओह, अच्छा, आपका जरा रजिस्टर चेक करके बताओ ना, शायद आपके ध्यान से निकल गया हो। बरस साहब, रजिस्टर थोड़ा देख लेते तो। वो क्या है ना, पुलिस ना बहुत बेसब्री से ढूंढ रही थी उनको। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। कुछ मिला उन्हें? पापा, घबराने की कोई बात नहीं है, उन्हें कुछ नहीं मिला। गौरव ने सब संभाल लिया, सब ठीक है। पुलिस ने शेखर प्रजापति का फोन नंबर सर्विलेंस पर डाल दिया था। उनके मुताबिक ऐसी संभावना थी कि रागिनी ने अपना मोबाइल मार्केट में स्विच ऑफ किया और उसके बाद तय की गई जगह पर वो शेखर से मिली। इसके साथ साथ पुलिस संतोष गुप्ता के परिवार को भी ढूंढने में जुटी थी, जिससे वो संतोष गुप्ता के ठिकाने तक पहुंच सके। साथ ही उन्हें यह भी अंदेशा था कि जिस आदमी से फोन ऑफ करने के बाद रागिनी मार्केट में मिली थी वो संतोष भी हो सकता था। पुलिस संतोष और शेखर को पूरी मेहनत से तलाश कर रही थी, जो अब तक उनकी पहुंच से बाहर थे। सिर्फ ये 2 लोग ही नहीं, बल्कि एक लाश भी उनकी जानकारी, उनकी पहुंच से बाहर थी। एक दूसरी लाश जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं था। जिस तरह पुलिस इस लाश से अनजान थी, ठीक उसी तरह उन 3 लोगों से भी बेखबर थी जो दुबई में जाकर छुप गए थे। क्या
हम इंडिया वापस कभी नहीं जाएंगे? जाएंगे जानवी, क्यों नहीं जाएंगे? बस सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। एक बार ये सब ठंडा हो जाए फिर हम लोग आराम से चले जाएंगे। क्या सिर्फ एक ही लाश थी जो पुलिस को अब तक नहीं मिली थी, या फिर और भी लाशें मिलनी बाकी थी? रागिनी उस दिन घर से झूठ बोलकर क्यों निकली थी? वो कहां जाने वाली थी, क्या करने वाली थी, उसका प्लान क्या था, और क्या उसके इस प्लान के बारे में उसके पति प्रशांत को पहले से पता था? सर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 24 अप्रैल को प्रशांत यहीं फैक्ट्री में था, और ये बात 100% सच है। प्रशांत की वाइफ का मर्डर हुआ है, और जिन दो लोगों के साथ उसका अफेयर चल रहा था, संतोष और शेखर, उन दोनों का कोई अता पता नहीं है। तो हो सकता है कि हम एक ही सवाल आपसे बार बार पूछें। अब चूंकि बार बार आप ये सवाल हमसे कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसके असिस्टेंट गिरीश से भी पूछताछ की। मैंने उससे पूछा कि 24 अप्रैल को प्रशांत के बर्ताव में कुछ अजीब था क्या? तो क्या बताया गिरीश ने? सर, उसने बताया कि 24 अप्रैल को प्रशांत बार बार आके उससे कुछ ना कुछ पूछ रहा था। अब गिरीश, वो प्राइम चॉइस ऑटोमोबाइल्स का ऑर्डर निकला क्या? हाँ, वो तो कल शाम को ही निकल गया था। शाम को ही? हाँ। और हाँ, ये जेपी स्पेयर पार्ट्स का? सर, वो कैसे निकलेगा? उस ऑर्डर पे तो अभी काम चल रहा है ना। काम हुआ नहीं अभी तक। गिरीश, प्रशांत तुम्हारे पास बार बार आ रहा था, इस बात में क्या अजीब लगा तुम्हें? जिस तरीके से वो उस दिन बार बार आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो ये दिखाना चाहते कि वो फैक्ट्री में ही है। मतलब वो अपनी मौजूदगी जताना चाह रहा था कि वो उस दिन फैक्ट्री में है, और ऐसा वो जानबूझ के कर रहा था? अब सर, जो कुछ था हमने बता दिया। क्या बताऊं मैं सुमित्रा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। प्रशांत, आप जितना जानते हैं मैं तो उतना भी नहीं जानती। आपको ये तो पता है कि रागिनी नहीं रही, मुझे तो ये भी नहीं पता कि शेखर कहाँ है। पुलिस 24 घंटे हमारे घर के बाहर खड़ी है। उन्हें लगता है शेखर ने रागिनी को मारा है। प्रशांत? हाँ, सुन रहा हूँ मैं। सुमित्रा, मुझे कुछ नहीं पता शेखर के बारे में। शेखर और रागिनी के बीच जो कुछ भी चल रहा था, वो क्या पिछले साल इंदौर में जीतू की शादी के दौरान शुरू हुआ था? नहीं पता मुझे सुमित्रा, कुछ नहीं पता कब, क्यों और कहाँ ये सब शुरू हुआ। लेकिन प्रशांत, जीतू की शादी में ही तो हम सब पहली बार मिले थे। शिवलाल काका भी यही कह रहे थे कि शेखर और रागिनी उससे पहले कभी नहीं मिले थे। रागिनी मेरे लिए एक पहली थी, पहली है, जान ही नहीं पाया मुझसे। भैया, मम्मी हमें छोड़कर क्यों गई? भैया क्यों गई? रो मत प्रिया, मैं हूँ तेरे साथ। सर, शेखर का लास्ट लोकेशन मिल गया है। चतुर्भुज मार्केट प्लेस? यस सर, वो 24 तारीख को भोपाल आया था। ना तो शेखर की पत्नी सुमित्रा और ना ही रागिनी के मामा शिवलाल हमें बता पा रहे हैं कि शेखर कहाँ हो सकता है। हाँ सर, इन दोनों से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बस इतना पता चला कि शेखर अहमदाबाद में एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करता था। कंपनी से पता चला कि वो महीने में सिक लीव लेता था और अपनी पत्नी को कहता था कि वो भोपाल काम से जा रहा है। और संतोष गुप्ता, उसके बारे में कुछ पता चला? उसके जबलपुर वाले घर का पता मिल गया। वहाँ की पुलिस उसके माँ बाप से मिल भी चुकी है। साहब, संतोष यहाँ नहीं है। करीब 1 साल हो गया उसे घर पर आए हुए। आप चाहो तो पूरे घर की तलाशी ले लो। तलाशी तो हम लेंगे नरेंद्र जी, लेकिन अगर वो हमें नहीं मिला तो आप लोग हमारी नजर में आ जाएंगे। साहब, हम तो जानते भी नहीं है कि रागिनी है कौन। और रही बात संतोष की, तो जब से वो सिंगापुर गया हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। देखिए, ये तो साफ हो चुका है कि संतोष का रागिनी के साथ 2 साल से चक्कर चल रहा था, और रागिनी संतोष के पास 1 महीना रही भी थी। और अब ये भी साफ हो चुका है कि संतोष रागिनी से मिलने भोपाल आने वाला था, और जिस दौरान वो रागिनी से मिलने भोपाल आने वाला था, उसी टाइम पे रागिनी का कत्ल हुआ है। देखिए, भोपाल पुलिस ढूंढ रही है उसे। साहब, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें डरा धमका कर कि आपको क्या मिलने वाला है। और साहब, अगर हमारी उससे बात हुई होती या अगर वो यहाँ होता तो हम आपसे क्यों छुपाते? सर, जबलपुर पुलिस ने पता किया। संतोष के माँ बाप को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और ना ही उसके दोस्त गौतम को कुछ पता है कि वो कहाँ रहता है सिंगापुर में या किस कंपनी में काम करता है। बबलू भी अभी तक पता नहीं लगा पाया कि 24 तारीख को रागिनी से मिलने कौन आया था, संतोष या शेखर, और वो कहाँ मिले थे। नहीं सर, उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा। बस इतना पता चला कि 24 तारीख को प्रशांत फैक्ट्री में था, पर अजीब बर्ताव कर रहा था, नॉर्मल नहीं था। लेकिन इतना समझ में नहीं आ रहा है कि उसने रागिनी को अगर मारा तो कैसे। उसके फोन रिकॉर्ड से भी कुछ नहीं मिला। फिरोज, हमसे ऐसा क्या छूट रहा है, क्या मिस हो रहा है कि सामने आ ही नहीं पा रहा कि रागिनी उस दिन संतोष या शेखर में से किसे मिली, कहाँ मिली? कहीं तो मिले होंगे ना वो लोग। अगर प्रशांत ने किसी और को भी रागिनी के पीछे भेजा होगा तो रागिनी कहीं तो गई होगी, कहीं तो उसका मर्डर हुआ होगा। किसी ने तो ये सब किया होगा ना, किसी गाड़ी, किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हुआ होगा
और जाहिर सी बात है मर्डर है तो पैसे भी लिए दिए गए होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मर्डर करने वाले ने कोई गलती नहीं की? वो आराम से छुपा बैठा है, इतनी सफाई से काम किया है कि हमारे हाथ एक क्लू तक नहीं लगा। सर, इंटरनेशनल नंबर है, उठाओ। हेलो सर, मैं संतोष गुप्ता बोल रहा हूँ। संतोष, कहाँ हो तुम? हाँ संतोष, कहाँ हो तुम? सर, मैंने रागिनी को नहीं मारा है। देखिए सर, मैं रागिनी को भोपाल में मिला ज़रूर था, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा। देखिए, मैं रागिनी से प्यार करता था, उससे शादी भी करना चाहता था। संतोष, तुम अभी कहाँ हो? सर, अभी मैं सिंगापुर में हूँ। जब मैंने न्यूज़ देखा कि रागिनी का किसी ने मर्डर कर दिया है तो 30 तारीख को मैं सिंगापुर वापस आ गया था। तुम रागिनी से मिले थे? हाँ, 23 तारीख को भोपाल में मैं रागिनी से मिला था। रागिनी, मुझे सिंगापुर में नई जॉब मिल गई है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। तुम चलो ना मेरे साथ सिंगापुर, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। संतोष, इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर चलो ना मेरे साथ रागिनी। रागिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे हमेशा से ही लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। किस्मत ने हमें फिर से मिलाया है, इस बार मौका हाथ से मत जाने दो। 2 साल पहले भी मैंने तुम्हें मनाने की कोशिश की थी कि शादी कर लेते, नई दुनिया नया घर बनाते। रागिनी, हम जबलपुर चलते हैं, वहाँ चल के शादी कर लेते। वहाँ पे मेरा अपना घर है, मम्मी है, पापा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं संतोष, मैं अपने घर जाऊंगी। पर क्यों? वो घर तो तुमने छोड़ दिया ना रागिनी, फिर क्यों वापस जाना चाहती हो? बच्चों के लिए, मुझे उनकी याद आ रही है। रागिनी, पूरा 1 महीना हो गया तुमको घर छोड़े हुए, और इस 1 महीने में ना तो तुम्हारे पति ने तुमको ढूंढने की कोशिश की है, ना ही तुम्हारे बच्चों ने। फिर क्यों जाना चाहती हो उस घर में? देखो संतोष, मुझे प्रशांत की चिंता नहीं है, पर राजू और प्रिया मेरे बच्चे हैं। अब तक तो प्रशांत ने उन्हें बता दिया होगा कि मैं उन्हें छोड़कर चली गई। रागिनी, रागिनी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए? तुम प्रशांत के साथ खुश नहीं थी इसलिए मेरे पास आई ना। अब मेरे पास खुश हो तो खुश रहो ना। रागिनी, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, तुमको जिंदगी भर खुश रखूंगा। एक काम करते हैं, हम अभी शादी करते हैं आज। नहीं संतोष, बेहतर यही होगा कि मैं अपने घर चली जाऊं। रागिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और मैं फिजिकल रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी जिंदगी साथ देने की बात कर रहा हूँ। रागिनी, मैं सिंगापुर से सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, प्लीज हाँ कर दो। रागिनी, क्या सोच रही हो? प्लीज चलो ना मेरे साथ। संतोष, इस तरह से अचानक उठ के मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? 2 साल पहले भी तो अचानक ही होशंगाबाद आई थी ना मेरे पास। तुमने मुझे तक नहीं बताया था, सीधा आके डोरबेल बजाई थी, और जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने तुम खड़ी थी। फिर अब क्यों नहीं? संतोष, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। रागिनी, 2 साल हो गया। ठीक है, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो, लेकिन मैं भी तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तुम हाँ नहीं कर देती। मैंने उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर वो मेरे साथ नहीं आई। तो भोपाल में ही था, उसकी हाँ सुनने के लिए उसे फ़ोन करता रहा, उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया, और 24 के बाद तो उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया। तो तुम तब भी भोपाल में ही थे? हाँ, मैं भोपाल में था, होशंगाबाद में। और फिर मैंने न्यूज़ देखी कि रागिनी का मर्डर हो गया, तो मुझे लगा रुकने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं वापस सिंगापुर आ गया। संतोष गुप्ता, तुम्हारी ये सफाई काफ़ी नहीं है। ये बिल्कुल मत समझना कि तुमने सामने से फ़ोन किया है तो तुमने जो भी कहा उस पर हमने पूरी तरह से यकीन कर लिया। और इस गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहना कि तुम सिंगापुर में हो तो हम तुम्हें छू नहीं पाएंगे। हेलो हेलो, फिर इसके बाद वहीं तक सच होगी जहां तक ये रागिनी को मना रहा है। रागिनी के मना करने और इसकी ये बात मान लेने की कहानी सब बकवास है। हो सकता है बकवास हो फिरोज, पर मुझे ये रागिनी समझ में नहीं आ रही। क्या औरत थी ये? एक तरफ शेखर, एक तरफ संतोष, 2 बच्चे भी थे। ये कर क्या रही थी? चाहती क्या थी? सर, राजनगर पुलिस स्टेशन से फोन आया था, उन्हें एक डेड बॉडी मिली है। किसकी? शेखर प्रजापति की। डेड बॉडी बोरी में थी। ये बोरी तो बिल्कुल वैसी है जिस बोरी में हमें रागिनी की लाश मिली। इस बॉडी की हालत देख रहे हो? जिस तरह से डिकम्पोज हुई है, उसे देखकर साफ लग रहा है कि इसका मर्डर भी काफी दिन पहले हो चुका है।
क्या हुआ? क्या हुआ? पुलिस को शेखर की डेड बॉडी मिली। एक दूसरी लाश जो पहले से मौजूद थी लेकिन पुलिस को आज मिली थी, शेखर प्रजापति की थी। उस शेखर प्रजापति की जिसके रागिनी के साथ नाजायज संबंध थे। पहले रागिनी की लाश मिलती है जिसकी बेरहमी से गला दबाकर हत्या की गई, और फिर कुछ दिन बाद शेखर की लाश सामने आती है। अब पुलिस के लिए इस केस में दो अहम संदिग्ध होने वाले थे। पहला रागिनी का पति प्रशांत और दूसरा उसका चाहने वाला संतोष गुप्ता, जो पहले ही सिंगापुर जा चुका था। शेखर की मौत का कारण पुलिस के लिए एक और बड़ा झटका साबित होने वाला था। कैसे मारा तूने रागिनी को? शेखर को जहर कैसे दिया? अब ये मत कहना कि तुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि हमें पता है कि 24 तारीख को तू अपनी फैक्ट्री के स्टाफ को जानबूझ के ये जता रहा था कि तू वहां है। किसे भेजा था उनके पीछे? ये बेबस बनने का नाटक खत्म हुआ प्रशांत। याद रख, तुझे अपने बच्चों का सामना भी करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का एहसास है कि उनकी माँ का कत्ल तूने किया है। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ सर, हमेशा उनका ख्याल रखूं। रागिनी अब उनके साथ नहीं है तो क्या, वो उनके दिल, दिमाग और यादों में हमेशा रहे। ये संत बनने का नाटक बंद कर प्रशांत, और ये बता कि रागिनी का मर्डर कैसे किया, कहां किया, शेखर को जहर कैसे दिया, कैसे मारा तूने इन दोनों को? तेरे बच्चे राजू और प्रिया, शेखर की बेटी नेहा, इन सब मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर दी तू। नहीं की सर, मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद, किसी को कोई दुख नहीं दिया मैंने। रागिनी ने सब बर्बाद किया सर। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रागिनी के शेखर और संतोष नाम के आदमियों के साथ नाजायज संबंध। सर ये बात सच है और हमेशा सच रहेगी। आप चाहे मुझ पर कितना भी शक करो कि मैंने मारा है रागिनी को। सर मारा होता ना तो कबूल करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये बात किसी से नहीं छुपी कि रागिनी मेरे साथ खुश नहीं थी और ना ही मैं उसके साथ खुश थी। और ये बात भी नहीं छुपी कि हमारी शादी में कुछ नहीं बचा था, मर चुकी थी वो। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि मैंने अकेले बच्चों को कैसे पाला है। मां के होते हुए वो मां जो बस लगातार फोन पे लगी रहती थी, 24 घंटे किसी के साथ बातें करती रहती थी। सर आपके सामने तो सिर्फ शेखर और संतोष के नाम आए ना, और न जाने कितने नाम और भी होंगे, लोग होंगे जो अभी तक बाहर नहीं आए, छुपे हुए हैं। कैसा महसूस होता होगा मुझे, एक पति को जब उसकी पत्नी बिना कुछ बताए घर के बाहर इसलिए निकलती ताकि वो दूसरे मर्दों के साथ नाजायज संबंध बना सके, अपने सुख के लिए, अपने परिवार, अपने गृहस्थी, यहां तक कि अपना बच्चों का भविष्य दांव पे लगाते। सर मेरी बात छोड़िए मुझे जाने दीजिए। और वो क्या थी, ऐसा क्यों कर रही थी सर वो? मैं क्या, उसके खुद के मामा जी भी पता नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। नीता, फॉरेन कमिश्नर ऑफिस रिक्वेस्ट भेजो संतोष को सिंगापुर से इंडिया लाने के लिए। मुझे किसी भी कीमत पर वो आदमी यहाँ चाहिए। सर अभी भेज दे। एक औरत ऐसे ही किसी को गार्डन में मिली, कोई आया, उसका गला दबाया, एक और आदमी को जहर पिला के मार दिया। ऐसा नहीं हो सकता फिरोज। जरूर शेखर और रागिनी कहीं मिले होंगे किसी ऐसी जगह पर जहां संतोष या प्रशांत ने उनका पीछा किया और मार डाला। बबलू से कहो एक टीम से काम नहीं हो रहा, 10 लगाए, और चाहिए और लगाए, लेकिन किसी भी तरीके से यह पता लगाए कि उस दिन शेखर और रागिनी कहां गए थे। कोई तो ऐसा होटल या लॉज होगा जहां उनका पीछा किया गया, दोनों का मर्डर किया गया। सर मैंने रागिनी और शेखर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी थी। फिर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है मुझे पता है, लेकिन मुझे किसी भी तरह उस आदमी का पता लगाना है जिसने ये मर्डर्स किए हैं। हम गोल गोल घूमे जा रहे हैं। एक दिन 2 बच्चे आते हैं अपनी माँ को ढूंढते हुए, हमें उनकी माँ की बजाय उसकी डेड बॉडी मिलती है, फिर उसके प्रेमी की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन ये क्लू नहीं मिलता कि किसने मारा, क्यों मारा। सर शेखर का मर्डर नहीं हुआ, उसने सुसाइड किया। फिर उस तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो सुसाइड क्यों करेगा? और अगर उसने सुसाइड किया भी है तो रागिनी का तो मर्डर हुआ है ना। सर मुझे लगता है शेखर ने रागिनी का मर्डर किया होगा। और फिर आसमान से कोई टपका जिसने दोनों की डेड बॉडी को बोरे में डाल के ठिकाने लगा दिया। फिर मुझे कोई थ्योरी नहीं चाहिए, ये केस ऐसे बंद नहीं हो सकता। मुझे किसी भी हाल में उस मर्डर का पता लगाना है। उसने क्यों मारा, कहां मारा, कैसे मारा, किस मकसद से मारा, इन सभी सवालों के जवाब चाहिए। अंडरस्टूड? राइट सर।
रागिनी और शेखर कहां मिले थे, रागिनी को कहां मारा गया, शेखर को कहां जहर दिया गया, या उसने खुद अपनी जान ली। इन सभी सवालों के जवाब और सच की खोज में पुलिस ने पूरे भोपाल शहर को खंगालने की ठान ली। दूसरी तरफ संतोष को सिंगापुर से इंडिया वापस लाने की कोशिशें भी तेज कर दी गईं। एक बार पुलिस से बात करने के बाद संतोष ने अपना फोन स्विच ऑन किया ही नहीं। वो ना तो अब किसी फोन और ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रहा था। सर बबलू बोल रहा है कि हमें होटल डीटी प्लाजा एक बार देख लेना चाहिए। क्यों, कुछ मिला तुझे वहां? नहीं सर, कुछ नहीं मिला, इसी के लिए तो बोल रहा हूँ सर। बबलू, अंधेरे में तीर मत चला, मुझे इस केस में स्ट्रॉन्ग लीड चाहिए। इस बात की लीड कहीं से नहीं मिल पा रही है कि रागिनी और शेखर मार्केट में मिलने के बाद गए कहाँ। सर मैंने हर लॉज छान मारा। डीटी प्लाजा आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि सर इसका जो मैनेजर है गौरव सिंधिया, वो मुझे रजिस्टर दिखलाने से मना कर रहा है। 24 तारीख को रागिनी और शेखर नाम से कोई एंट्री नहीं है रजिस्टर में, मैंने चेक किया है, वो लोग यहाँ पे नहीं आए। अरे हाँ, तो कौन सा असली नाम लिखवाने वाले थे रजिस्टर में? नाम बदल के आए होंगे। हाँ, अगर नाम बदल के भी रहते तो शक्ल तो याद रहती ना। और वैसे भी 24 तारीख को होटल पूरा खाली ही था। मैं कह रहा हूँ ना कि वो लोग यहाँ पे नहीं आए। सर ये बोल के उसने मुझे डरका दिया, पर छोटा सा होटल है और फील्डिंग की तो पता चला होटल में काम करने वाला एक बंदा है सुनील मीना नाम का, जो लंबी छुट्टी पर गया है। बबलू भाई झोल क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन उस होटल में एक वर्कर सुनील मीना 27 अप्रैल से गायब है। गायब है मतलब लंबी छुट्टी पे। तो मतलब तेरे को लगता है उसने कुछ झोल किया क्या? हाँ भाई, क्योंकि जानता है गणेश, ये शेखर और रागिनी कहाँ मिले, मिलकर कहाँ गए, कौन से चद्दर पलटी होटल में रुके, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। भाई होटल तो ये भी चद्दर पलटी और मालिक है एकदम कंजूस, मतलब इतना कंजूस है ना कि एक भी रूम खाली रह जाए तो मर जाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों तक ये होटल बंद था। सर सुनील मीना लंबी छुट्टी पर चला जाता है, 24 अप्रैल के बाद 27 तक होटल बंद रहता है। होटल का मैनेजर रजिस्टर दिखलाने से मना करता है। सर मैं पक्का बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ झोल तो है। डीटी प्लाजा होटल के बारे में मिली ये छोटी सी जानकारी इस केस में बड़ा खुलासा करने वाली थी। एक छोटी सी लीड की तलाश में भटकती पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली थी। डीटी प्लाजा होटल में कुछ नहीं, बहुत कुछ घटा था। तो ही है ना गौरव सिंधिया, यहाँ का मैनेजर? हमारे आदमी को रजिस्टर क्यों नहीं दिखा रहा था? चल रजिस्टर निकाल। सब ये रहा। इसमें तो एंट्री 29 अप्रैल से है, उसके पहले की कहाँ है? वो तो नहीं है सब, क्योंकि मालिक हर महीने रजिस्टर बदल देते हैं। हिसाब किताब के लिए पुराना रजिस्टर साथ ले जाते हैं सब। पुराना रजिस्टर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन अप्रैल का महीना 30 का होता है और इसमें एंट्री 29 तारीख से है। तो नया रजिस्टर लगाने के लिए महीना खत्म होने का इंतजार क्यों नहीं किया? सब वो इस बार थोड़ा जल्दी ले गए सब। सुनील मीना नाम का एम्प्लॉय यहीं काम करता है ना? जी सब। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। सब वो छुट्टी पे है, गाँव गया सब। बड़ा शहंशाह आदमी है, गाँव गया है और फ़ोन बंद करके बैठा है। वैसे तेरे मालिक धर्मेंद्र तिवारी का भी फ़ोन बंद है, उसका घर भी बंद है, ताला लगा है। तेरा मालिक भी गांव गया है, चल कर आया। तूने बबलू से कहा था कि 24 तारीख को ये दोनों यहां नहीं आए थे। सीधा सीधा बोल, धर्मेंद्र तिवारी और सुनील मीना कहाँ हैं, वरना तुझे भी गांव भेज दूंगा और कभी वापस नहीं आ पाएगा। मालिक अपनी फैमिली के साथ दुबई भाग गए सब, और सुनील अपने गांव गया है सागर। मतलब रागिनी और शेखर 24 तारीख को यहाँ आए थे? जी साहब, लेकिन साहब मुझे इनका नाम नहीं मालूम साहब, क्योंकि ये दोनों रजिस्टर में अलग नाम से एंट्री किए थे साहब।
इन दोनों को किसने मारा? इसने या इसने? अनीता, कैलाश मौर्य नाम का एक आदमी आया है। कौन है? सर ये 24 तारीख को डीटी प्लाजा में था। बोल रहा है इसने रागिनी और शेखर को देखा था रूम नंबर 104 में। हमें भी यहाँ बहुत कुछ मिला है। रागिनी और शेखर 104 नंबर में रुके थे। गौरव फोन ही नहीं उठा रहा। तो होटल के लैंडलाइन में फोन करो ना। किया था पर वहां कांस्टेबल था इसलिए बात नहीं हो पाई। पुलिस को सब पता चल गया क्या? सर मैंने इस औरत की फोटो अखबार में देखी थी कुछ दिन पहले। तो जब देखी थी तब क्यों नहीं आया हमारे पास? सर मैं बहुत डर गया था। उस दिन मैं डीटी प्लाजा में रूम नंबर 102 में रुका था। मैं क्या? सर मैं एक लेडी के साथ गया था। बीबी को झूठ बोला था कि इंदौर जा रहा हूँ कुछ काम से। देख कैलाश, हमें तेरे अफेयर में कोई दिलचस्पी नहीं है। रागिनी और शेखर के बारे में बता। ये दोनों रूम नंबर 104 में रुके थे। इतना चिल्ला रहे थे, इतना झगड़ा कर रहे थे कि मैं परेशान हो गया था। एक बार नहीं बोला ना। देखो शेखर, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। या तो तुम अभी डिसाइड करो, ये आज हम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें होश भी है? तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हारी भी फैमिली है और मेरी भी। हमारे बीच जो है उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, और उससे ज्यादा तुम डिमांड भी नहीं कर सकते। हाँ क्या है भाई? सॉरी यार, थोड़ा धीरे बात करो। यहाँ तुम लोग चिल्ला रहे हो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। हम अपने रूम में चिल्ला रहे हैं, तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम अपने रूम में रहो ना। भाई मैं अपने ही रूम में हूँ, तुम्हारी आवाज वहां तक आ रही है। हाँ ठीक है, सॉरी, अब नहीं आएगी। जाओ। इतना बोलने के बाद भी इनका झगड़ा बंद नहीं हुआ। थक हार के मुझे रूम सर्विस पे फोन करना पड़ा। यही था वो आदमी? रूम सर्विस वाला जिसे तुमने बुलाया था? हाँ सर, यही था। शेखर, अब तुम मेरी नाक में दम कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो मुझे। तो अब मैं प्रशांत की जगह ले ली। मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? हाँ शेखर, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं बिताना चाहती हूँ। अभी सब कुछ कितना अच्छा है हमारे बीच। मतलब तुम ये चाहती हो कि मैं अहमदाबाद से अपने बीवी बच्चों को छोड़कर तुम्हें खुश करने यहाँ आता रहूं और तुम मेरी खुशी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखोगी? एक मिनट, मैं भी अपने पति और बच्चों को छोड़कर आ रही हूँ यहाँ, और तुम यहाँ सिर्फ मेरी खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए भी आते हो। और हमेशा से यही रहा था हमारे बीच और यही रहेगा, और इस तरह तुम नहीं मांग सकते। मांग सकता हूँ, बिल्कुल मांग सकता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसी वक्त तुम्हें हाँ बोलना पड़ेगा। तुम मना नहीं कर सकते। तुम होश में तो हो तुम? हमारे बीच शादी की बात कब हुई थी? मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? एक शादी करके देख ली है मैंने, और अब तक पछता रही हूँ। बच्चे हैं इसलिए झेल रही हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे ये नखरे नहीं झेलूंगा रागिनी। क्या हुआ? हाँ सर, सामने वाला थोड़ा परेशान हो रहा है, थोड़ा धीरे बात कीजिए ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। फिर रात के करीब 12 साढ़े 12 बजे के बाद उस कमरे से आवाज आनी बिल्कुल बंद हो गई। फिर मैंने सुबह 7 बजे होटल छोड़ दिया। तुम्हारे साथ कौन थी उस दिन? वो लेडी? प्लीज मैडम, इसमें हमें मत घसीटिए। वो भी शादीशुदा है और मैं भी। बेकार में हम दोनों के घर टूट जाएंगे। तुझे अपना बयान डिटेल में लिखवाना होगा। अगर तू हमारे पास पहले आ गया होता ना, तो ये केस बहुत पहले सॉल्व हो गया होता। सुनील मीना जो सागर में अपना मोबाइल बंद करके बैठा था, पुलिस ने उसे सागर के ही उसके घर से अरेस्ट किया। रागिनी के कत्ल और शेखर की मौत का सच चौंका देने वाला था। क्या हुआ था डीटी प्लाजा में? और सुनील मीणा हमारे कब्जे में है, तो ये मत समझना दुबई में बैठा तेरा मालिक तुझे बचा लेगा। मैडम साहब, मैं तो सिर्फ नमक का फर्ज अदा कर रहा हूँ साहब। उनको मारने मेरा हाथ नहीं है साहब, मैंने नहीं मारा। ये डायलॉग बाजी बंद कर। अगर तेरा हाथ नहीं है तो रागिनी और शेखर को मारा किसने? होटल में से किसी का हाथ नहीं साहब, किसी ने नहीं मारा। तो फिर रागिनी और शेखर मरे कैसे? साहब 25 तारीख की सुबह जब सुनील रूम सर्विस के लिए गया था साहब, तो वो लोग दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे साहब। सुनील ने मुझे बताया तो मैं चेक करने के लिए गया था। रात भर झगड़ा कर रहे थे, अब दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। बैल बजा बजा के थक गया सर मैं। चंद्रप्रकाश जी, गरिमा जी, हम समझ ही नहीं पा रहे थे वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे। जब उन्होंने दरवाजा खोला नहीं तब मैंने मास्टर की से दरवाजा खोला साहब। साहब मैंने तुरंत तिवारी जी को फोन किया साहब, वो फौरन अपने बेटे करण के साथ होटल आ गए।
पापा दोनों मर चुके। कैसे हुआ ये? किसने किया? सर पता नहीं सर। सर ये दोनों रात भर बहुत जोर से झगड़ा कर रहे थे। सुबह हमने दरवाजा खोला तो देखा दोनों मरे पड़े हैं। गौरव तुमने सीसीटीवी चेक किया? कोई आया था इस कमरे में? हाँ सर चेक किया था, कमरे में कोई नहीं आया था, कमरा अंदर से बंद था सर। हमने खुद मास्टर की से दरवाजा खोला है सर। पापा एक मिनट, ये बोतल देखिए, इसमें शायद जहर था। सर मैंने खुद सीसीटीवी चेक किया सर, कमरे में कोई नहीं आया था सर। हो सकता है इस आदमी ने पहले उस औरत को मारा हो और बाद में जहर पी लिया। Oh my God! सर ये देखिए एंट्री। पापा इनके पर्सन की आईडी कार्ड मिले, लड़की का नाम था रागिनी गोयल और लड़के का नाम शेखर प्रजापति। सर वो तो मैं देखते ही समझ गया था कि दोनों फर्जी नाम से ठहरे हैं। अब क्या करें? पुलिस के पास जाएंगे तो खामखा बात फैलेगी, होटल का नाम खराब होगा, धंधा बंद हो जाएगा और हम सब फंस जाएंगे वो अलग। क्योंकि पुलिस तो ये मानेगी नहीं कि इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और इसलिए इस आदमी ने ये सब किया है। पापा हम इनको जानते ही नहीं है, इन्होंने रजिस्टर में भी गलत नाम लिखा है। इनके फैमिली वाले जो भी है यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अगर हम इनकी बॉडी ठिकाने लगा दें तो किसी को पता ही नहीं चलेगा ये लोग यहाँ कभी आए भी थे या इधर कुछ भी हुआ था। सर इस सुनील ने कबूल किया है किसी ने लाश ठिकाने लगाई थी। बोल। मालिक का नमक खाया साहब। अब आप ही बताओ मालिक के साथ नमक हरामी कैसे कर सकते थे? और सब सच कह रहे, इसमें हमारे मालिक का भी कोई कसूर नहीं है साहब। तूने भी नमक खाया है साहब? ये बोल, बॉडीज को ठिकाने कैसे लगाया? गाड़ी किसकी थी? सब वो गाड़ी मेरे दोस्त बिरजू की थी। होटल में कहीं भी सीसीटीवी नहीं दिखा, सब उखाड़ दिए? वो तो मालिक ने ही कहा था साहब कि सीसीटीवी रजिस्टर हटा दो, वो सब अपने साथ लेके गए साहब। तुम्हारा मालिक धर्मेंद्र तिवारी और उसका बेटा करण दुबई में कहाँ छुपे बैठे हैं? पता नहीं साहब किसी होटल में है साहब। अभी भी झूठ बोल रहे। देखो सोच लो तुम दोनों, नहीं तो मर्डर करने, मर्डर छुपाने, लाश ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने के सारे चार्जेस लगेंगे तुम दोनों। इस जिंदगी में तो बाहर नहीं आ पाओगे तुम। साहब सच में मुझे कुछ नहीं पता, हमने नहीं मारा उन दोनों को साहब। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, दुबई के किस होटल में है तेरा मालिक? धर्मेंद्र तिवारी, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि सारी जिंदगी दुबई में छुप के बैठ सकते हो। भलाई इसी में है कि चुपचाप वापस आ जाओ, वरना तुम्हारी वो हालत करेंगे। सर मेरी बात सुनिए सर। हमने तो सिर्फ बॉडी फेंकवाया था सर, और वो भी हमने इसलिए किया क्योंकि हम बहुत डर गए थे सर। तिवारी, तूने क्या किया था क्या नहीं किया था ये मैं तभी सुनूंगा जब तू मेरे सामने होगा। अभी मैं तेरी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रहा हूं। सर मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज दोनों है सर, आप चाहे तो देख लीजिएगा। उस कमरे में कोई नहीं गया सर, उस आदमी ने खुद उस औरत को मारा है और फिर कुछ जहर पी लिया। तिवारी, मैं तुझे एक दिन का टाइम दे रहा हूं। रजिस्टर, सीसीटीवी और अपने बेटे के साथ तू मेरे सामने होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ और तूने वहां से कहीं और भागने की सोची तो याद रख, तुझे वहीं से उठवा लूंगा। और इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि तुम दोनों इसके बाद ये जिंदगी जीना नहीं चाहोगे। सर मेरी बात सुनिए सर। सर मैंने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के फिगर आउट किया था वो थ्योरी नहीं सच था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसी वक्त तुम्हें हाँ बोलना पड़ेगा, तुम मना नहीं कर सकते। तुम एक बार नहीं बोला ना। देखो शेखर, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि शेखर पहले से ही जहर अपने साथ लेके आया था। मतलब उसने सोच रखा था कि अगर रागिनी ने शादी के लिए हाँ की तो ठीक, वरना वो उसे और अपने आप को मार देगा। करो या मरो वाली हालत। सुमित्रा और उसकी बेटी नेहा के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि शेखर उन्हें धोखा दे रहा था, और उससे भी आगे बढ़कर उसने एक ऐसा जुर्म किया जिससे वो दोनों शायद जिंदगी भर नहीं उभर पाएंगी। प्रशांत और रागिनी के मामा शिवलाल के लिए रागिनी को समझना पहले ही मुश्किल था, और अब शेखर के हाथों हुई उसकी हत्या ने उन्हें और भी सोच में डाल दिया कि आखिर रागिनी चाहती क्या थी, कर क्या रही थी। संतोष गुप्ता तक पुलिस दोबारा नहीं पहुंच पाई, और अब उसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि साफ हो चुका था कि रागिनी की हत्या से उसका कोई वास्ता नहीं था। धर्मेंद्र तिवारी और उसके बेटे करण तिवारी ने दुबई से वापस आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया।
धर्मेंद्र तिवारी, करण तिवारी, सुनील मीना और गौरव सिंधिया पर आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के जुर्म में केस चल रहा है। डीटी प्लाजा होटल के मालिक से मिली सीसीटीवी फुटेज से साबित हुआ कि 24 अप्रैल की रात जब रागिनी का कत्ल हुआ और शेखर की मौत हुई, उस दिन रागिनी और शेखर के कमरे में कोई दाखिल नहीं हुआ था। राजू, प्रिया, मुझे पता है कि आप लोग बहुत दुखी हो। इतना आसान नहीं इस दुख को बुलाना, पर आप दोनों को स्ट्रांग बनना होगा। आपके पापा आपके साथ हैं और वो हमेशा रहेंगे। और अपनी मम्मी के साथ बिताए वो दिन याद करना जब आप सब बहुत खुश थे, सब ठीक था। प्रशांत, आप बहुत मजबूत इरादों वाले सचमुच भले इंसान। बच्चों को अब आपकी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। वो दुखी हैं, सदमे में हैं, उनका ध्यान रखना। जब बड़े गलती करते हैं तो उस गलती का सबसे ज्यादा बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। जब घर के स्तंभ, घर की नींव, माता पिता ये गलत रास्ता चुनते हैं, जो रास्ता उन्हें परिवार से दूर ले जाता है, तब पीछे छूट जाते हैं मासूम बच्चे, जिनकी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। परिवार एक इमारत की तरह से होता है जिसे सब लोग मिलकर मजबूत बनाते हैं। ये इमारत प्यार, लगाव, फिक्र और सम्मान पर टिकी होती है। किसी भी परिवार के फलने फूलने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है और मासूम बच्चों को माता पिता दोनों की ही बराबर जरूरत होती है। पर इसका यह मतलब कतई नहीं है कि मजबूरी में साथ रहा जाए। बेशक बच्चे उस वक्त अलग होने के फैसले की अहमियत को ना समझ पाए, पर सही समय पर लिया गया यह फैसला जिंदगी सुधार भी सकता है। और दूरी से रिश्ता खत्म नहीं होता है, बल्कि दो लोगों के बीच कड़वाहट बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। रागिनी और शेखर ने इस रिश्ते से क्या हासिल किया, बल्कि संतोष ने भी क्या पाया। शेखर और रागिनी के बीच जो कुछ भी हुआ उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मरने के बाद जिसने उन्हें देखा, वहां जो सुराग मिले उनके मुताबिक कुछ भी साफ नहीं है। बस इतना पता है कि वहां एक जुर्म हुआ, हत्या हुई और किसी ने जहर पिया। इस सब में सच सिर्फ यह था कि दो मासूम बच्चों ने अपनी मां को खोया और एक ने अपने पिता को। ये वो दुखद सच है जिसे झूठ में भी सच नहीं होना चाहिए था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।